असेंबली के हमारे सीएलपी लीडर और तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे भट्टी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और तेलंगाना के कांग्रेस के प्रभारी रोहित चौधरी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शंकर अन्ना जी, हमारे सम्मानीय एमएलए साहब वेणु नरुन्नाथ जी, वेणुगोपाल जी और सभी पीसीसी के ऑफिस बेरर और सभी यहाँ उपस्थित महिला कांग्रेस और सभी कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के भी कुछ हमारे भाई यहाँ पे मौजूद है, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम समय में यहाँ भट्टी जी ने बुलाने के बाद आप यहाँ पर मौजूद हुए, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे महत्व की बात है हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लिए कि हमारे सीएलपी लीडर भट्टी जी, कांग्रेस के नेता लगातार पैदल चल रहे हैं, कोई व्हीकल नहीं और कुछ भी ऐसा साधन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिनके ज़रिए से जल्द वो पूरा रास्ते पे चल सके। इसीलिए आज 1070 के करीब 70 के करीब वो पैदल चले हैं, पूरे प्रदेश में चले हैं, बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो गुजरे हैं और उस वक्त जो भी रास्ते में लोगों ने बड़ी तादाद पे उनका स्वागत किया है और किसान हो, मजदूर हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास आया है उनको सुलझाने की, उनसे बात करने की कोशिश उन्होंने की है, युवाओं के साथ उन्होंने बात की है और सभी वर्ग के साथ उन्होंने बातचीत करते हुए लगातार वो तेलंगाना में पद यात्रा से पैदल वो चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात है, कांग्रेस को मजबूती के लिए बड़ी बात है और जिस तरीके से वो इसमें पूरी तरह कामयाब हुए हैं, मैं समझता हूँ ये हमें कांग्रेस पार्टी को एक ऊर्जा देने में भट्टी जी की पदयात्रा सफल हुई है और अभी तक उन्होंने जिस तरीके से वो पैदल चलकर लोगों की समस्याओं के बारे में उन्होंने जाना है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो बातें उनको सुनाई दी है कि जिस तरीके से लोगों का पैसा, जो जनता का पैसा अपने खुद के लिए, खुद के फैमिली के ऊपर, अपने पार्टी के ऊपर जिस तरीके से लुटाया जा रहा है और उसी के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहो, प्रिंट मीडिया रहो, सोशल मीडिया रहो, उनको इस तरीके से लगातार वो अपनी बातें जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं। फिर भी हमने सब कुछ तेलंगाना के लिए किया, ये बताने की उनकी कोशिश है। लेकिन आज हम देखते हैं, आप भी देख रहे हैं कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने जो इंदिरा जी गांधी, इन्होंने ज़मीन दी थी 5-5 एकड़, हमारे जो दुर्बल घटक है उनको ज़मीन दी थी,
सीलिंग के माध्यम से जमीन का बांट ये किया था, वही जमीन वापस लेने के लिए केसीआर पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि उसी के पैसे के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार, अपने फैमिली का प्रचार और अपनी गवर्नमेंट का प्रचार कर रही है। गरीब जनता के पैसे की बर्बादी है। गरीब जनता के हित में अगर किसी ने पहल की हो या कोई प्रोग्राम दिए हो तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आप जानते हैं सभी, तेलंगाना यहाँ पे जो जिस दिन तेलंगाना हुआ, सोनिया जी गांधी ने आंध्र तेलंगाना अलग किया। एक तेलंगाना के लिए अच्छा हैदराबाद जैसी सिटी कि जिनका रेवेन्यू आता है कि जो रेवेन्यू लगाकर गरीबों का हित साधे, सभी वर्गों को हित साधे, इसके लिए यहाँ तेलंगाना बनाया और उसी तरीके से तेलंगाना आगे जाना चाहिए। लेकिन पूरी तरह तेलंगाना की लूट हो रही है। यहाँ पे पैसा तेलंगाना की जनता का जो पैसा है खुद के लिए लुटा रहे हैं, खुद के अपने फैमिली के लिए लुटा रहे हैं। और जो बात आज सभी के जबान पे है कि कांग्रेस ही तेलंगाना की हितैषी है और कांग्रेस ही इस तेलंगाना को डेवलप कर सकती है। सोच जो है वो कांग्रेस की गरीबों को प्रति, गरीबों को विकास करने की है, इनकी वो सोच नहीं है। इनका सिर्फ चुनाव जीतना, अपना खुद का इस तरीके से इस्तेमाल करना, बाहर के राज्यों में भी जाके वहाँ के बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिस खोलना, ये कहाँ का पैसा है? तेलंगाना के जनता के पैसे की बर्बादी है और ये लोग समझ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और आज जो पूरे तेलंगाना में हालात है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पे दिखावे के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। बड़े बड़े किसानों को कितना पैसा जा रहा है वो अगर देखेंगे तो गरीब किसानों से ज़्यादा बड़े किसानों के पास पैसा जा रहा है और वही लोग इनको संभाले हुए, इनकी पार्टी संभाले हुए है। क्यों गरीब जनता को क्यों नहीं बांटा जाता? जिनके पास 5 एकड़ जमीन है, 6 एकड़ जमीन है, उनको क्यों नहीं दिया जाता ज़्यादा पैसा? दिया जाता है तो बड़े लोगों के पास, क्योंकि बड़े लोग इनके काबू में है और वही राजनीति करके चुनाव जीत सकते हैं और उनको सत्ता पे बिठा सकते हैं। इनकी राजनीति खुद के लिए है। तेलंगाना का पैसा पूरी तरह गरीबों का पैसा जो इकट्ठा हुआ है, जिस मकसद से सोनिया जी गांधी ने तेलंगाना बनाया था, उस मकसद को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है इन गवर्नमेंट ने। इसीलिए आज आप देख रहे हैं सभी कि कांग्रेस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और 100% कांग्रेस पार्टी की सत्ता तेलंगाना में आएगी, ये पूरा यकीन यहाँ की जनता को आ रहा है। ये हमारे लिए महत्व की बात है। जो सही बातें हैं वो बाहर आ रही है। जमीन किसने दी? इंदिरा जी ने दी। उस वक्त 1970 में गरीबों को जमीन दी क्योंकि सोच कांग्रेस की थी इस देश को समानता आना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए और उसी के तहत संविधान में तब्दील करके इंदिरा जी गांधी ने गरीबों की जमीन दी। इंदिरा जी गांधी ने तेलंगाना के लिए तेलंगाना बनाया, वो गरीब आदमी के लिए बनाया। जो हमारे गरीब तबका होगा, SC, ST, माइनॉरिटी, OBC, जो गरीब तबका होगा उनके लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए। लेकिन खुद के लिए, खुद के पार्टी के लिए इस तरीके का पैसे की पूरी तरह बर्बादी कर रहा है। बाकी स्टेट में जाके मुझे समझ में नहीं आता कि ठीक है तेलंगाना में यहाँ के लोग हैं, उनको चुन के दिया, हम मानते हैं, उन तक बात पहुँचाने की तो बात अलग है। अब यहाँ से मीडिया को एडवर्टाइज दे दो, लेकिन दिल्ली जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में 6 पेज, जिसको एक पेज के लिए 50-50 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर 100, 200, 300 करोड़ रुपए एक टाइम्स ऑफ इंडिया को, प्रेस को वो इस तरीके से फायदा पहुंचा रही है, पूरे देश में सभी प्रेस को, सभी टीवी चैनल को उस तरीके से पैसा पहुंचा रही है। यहाँ के टीवी चैनल को मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कुछ मदद हो रही है। इस तरीके यहाँ पे कोई प्रिंट मीडिया को मदद हो रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर
इतना पैसा, हजारों करोड़ रुपए खर्चा करना, ये पैसा कहाँ से आया है? बीजेपी के साथ वो है, इसलिए इसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। नहीं तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी जाए तो उसके ऊपर सीबीआई, ईडी इस तरीके की रेड कर देती है। लेकिन ये खुलेआम महाराष्ट्र में कम से कम अभी जितने भी मीडिया और होर्डिंग बड़े बड़े हर गांव में, हर तहसील में वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और ये लगाया है हजारों करोड़ रुपए की। बाकी भी स्टेट में लगाया है, सब तरफ सब एडवर्टाइजमेंट। कहाँ से पैसा का, किसका पैसा है ये सब गरीब जनता का। ये बीजेपी को मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी और टीआरएस एक साथ मिलके राजनीति कर रही है, ये सभी को पता चल चुका है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बात को आपने पूरे तेलंगाना के जनता तक पहुँचाना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। इस तेलंगाना को कौन आगे ला सकता है, कौन सी पार्टी आगे ला सकती है, किसके साथ भविष्य है। इनके फैमिली का खुद का भविष्य हो सकता है, लेकिन तेलंगाना के भविष्य का क्या? अगर ये बात लोगों को समझ में आए या आपकी तरफ से वो एक मैसेज आप दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना के हित के लिए बहुत बड़ी बात होगी। डीके शिव कुमार जी हमारे देश में जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता है, वो सीएम होंगे, सिद्धारमैया होंगे, डीके शिव कुमार जी होंगे। ये कांग्रेस पार्टी के हित में बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब, हमारे नेता सोनिया जी गांधी, हमारे नेता राहुल जी गांधी, हमारे नेता प्रियंका जी गांधी, ये हमारा नेतृत्व करती है। जो जिम्मेदारी दी है पूरे राज्य की चार्ज करके, वो मेरी तरफ दी है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कोई इस तरीके से प्रेस में उछालना, मैं समझता हूँ कि गलत बात है। किसके हाथ में कुछ नहीं लगा तो उसके न्यूज़ बनाकर उस न्यूज़ को पेश करना, ये भी गलत है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ का मुख्य डिप्टी सीएम छोड़कर वो कई राज्य में इंचार्ज करके जाएंगे। कितनी गलत बात फैला रहे हैं लोग कि एक इसमें कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, जरूर हम जब बुलाएंगे उनको, डिप्टी सीएम को बुलाने वाले हैं, डिप्टी सीएम को बुलाने वाले हैं। बाकी हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सीएम चले आए, हमारे यहाँ पे हिमाचल के सीएम यहाँ पे चले आए। तो मतलब ये जो नेता है वो तो ये चाहते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने। इसमें क्या हर्ज है? तो इसमें ये बात बिल्कुल नहीं है, इसको प्रचार रुकाना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं अभी ये ठीक नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो मतलब क्या है? तो इस बात को एक ध्यान में रखिए कि कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, कांग्रेस पार्टी के जो कदम है, कांग्रेस पार्टी भविष्य में तेलंगाना की जनता के लिए जो करने जा रही है, वो घर घर तक लोगों तक बात पहुंच चुकी है। इसलिए तेलंगाना की में जो सरकार है टीआरएस की, वो ज़्यादा दिन आपको नहीं दिखेगी। कितना भी वो जोर से चिल्लाए, कितना भी वो प्रचार करे, कितना भी पैसा जनता का बर्बाद करे कि हमने ये किया वो किया, सबके लिए सब कुछ कर दिया, अब कुछ नहीं रहा है, इस तरीके से बात करना, ये लोगों को लुभावना और उस तरीके से उसका प्रचार करना, ये सारा जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, गलत। इस पर उनका आधारित उसका कोई भी डेवलपमेंट का आधार वो ले रहे हैं। यहाँ पे बिजली एक यूनिट उन्होंने नहीं बनाया है, या कि नए एजुकेशन प्रोजेक्ट उन्होंने कोई शुरू नहीं किया है, जो कांग्रेस से शुरू किए थे उसी के आधार पे आगे गए। यहाँ से छत्तीसगढ़ से बिजली मंगा रहे हैं, यहाँ का बिजली हो रही है, छत्तीसगढ़ से क्यों डिमांड कर रहे हैं? कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर है, लेकिन बिजली आ रही छत्तीसगढ़ से। हम समझ सकते कि 10-5 फैक्ट्री उन्होंने अगर वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट खड़े कर दिए होते तो हम समझ सकते थे कि तेलंगाना के भविष्य के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ की अगर इरिगेशन नए अगर न्यू उन्होंने रखी होती तो हम समझ सकते कुछ कर रहे हैं। आज पीने के पानी का वो बता रहे कि क्या हाल हो रहा है। आप गांव-गांव जाकर देखिए, कुछ गांव के लोग मुझे मिले थे, हमको पानी नहीं आ रहा है, हमको पानी नहीं मिल रहा है। फिर केसीआर बैठे बैठे जो जिस तरीके से छोटी से छोटी अगर हैंडपम्प का भी हो तो उद्घाटन करो, कोई अगर स्कूल की इसका भी हो तो उद्घाटन कर दो, टीवी पे सब तरफ दिखा दो, इस तरीके से जो बात चल रही है
वो लोगों के समझ में आ रही है कि ये कोई सही तरीका नहीं है हमारे तेलंगाना के डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट करना है तो उसमें सोच होनी चाहिए, गरीबों के प्रति सोच होनी चाहिए, जो सोच उनके दिमाग में नहीं है। सिर्फ अपने अपने फैमिली के लिए आगे किसको बिठाना है, फैमिली का कौन मेंबर बचा हुआ है उसको मिनिस्ट्री देना है, किसको आगे लाना है, बस यही राजनीति वो कर रहे हैं। लेकिन लोग समझ गए हैं, आप भी समझ गए हैं, लेकिन कुछ इस पर आप ज़्यादा बोल नहीं पाते होंगे, कुछ वजह होंगी। तो मैं समझता हूँ तो ये आपने जनता तक सही बात पहुंचाने की कोशिश हमारे करना चाहिए, बस ये हमारी बात है। कोई ऐसा नहीं हम कह रहे कि भाई हमारी बात पहुंचाओ, उनकी बात नहीं पहुंचाओ, लेकिन दोनों तरफ से चलना चाहिए। बाकी भी हम देखते हैं महाराष्ट्र में एक तरफ जो भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो भी अपोजिशन है, ऐसे दो साइड दो चलते रहते हैं। यहाँ पे भी चैनल में बहुत सारे चैनल बड़े अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो सही है वो, लेकिन अब जो आपकी तरफ से जो बातें जाएंगी लोगों तक, वो हमको उस तरीके से आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, ये आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत सारे नेता हमारे टच में, भट्टी जी के टच में है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के टच में है, हमारे सीनियर लीडर के टच में है, वो सभी के इसमें है। सभी बातें हमारे पास आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कब क्या होने जा रहा है। एकदम से हम पेटारा नहीं खोल देते, लेकिन स्थिति जो है वो पूरी बदल चुकी है, ये आप सभी जानते हैं। ये भट्टी जी का फाइनल यात्रा सभा कब होगी और चीफ गेस्ट क्या कौन आ रहा है? देखिए, अभी भट्टी जी कब चाहते उस वक्त अंतिम ये होगा। हमारे कोशिश है कि जिस दिन भट्टी जी की यात्रा होगी उस वक्त बड़ी वहाँ पे सभा हो, अच्छी तरीके से रैली हो। ये हम सोच रहे हैं कि उस किस तरीके से कर जाएगा वो हम देख रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రలో భాగంగా నల్లగొండ జిల్లాలో ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి ప్రజల సమస్యలకు సంబంధించి ఏ నీళ్ల కోసం అయితే కొట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నామో ఆ నీళ్లు నల్లగొండ జిల్లాకి దశాబ్ద కాలంగా ఒక్క చుక్క కూడా రాలేదని ప్రజలకు వివరించడం జరిగింది. ఆ వివరించిన దాన్ని ప్రజల దగ్గర తీసుకువెళ్ళినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మేము అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు కానీ లేకపోతే నేను చెప్పినటువంటి ఆ ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్కు సంబంధించి నల్గొండ జిల్లాకు రావాల్సిన నీళ్ల గురించి, డిండి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నల్గొండ జిల్లాకు రావాల్సిన నీళ్ల గురించి స్పష్టమైన సమాధానం ఇప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి రాలేదు. కానీ నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకి స్పష్టత ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ జిల్లా నుంచి మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, శాసన మండలి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషికి ఈ జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ జిల్లా ప్రజలకు మీరు స్పష్టత ఇచ్చి ఎందుకు తీసుకొని రాలేకపోయారు, మీ అసహాయత ఏంటి, మీ నిస్సహాయత ఏంటి అనేది స్పష్టంగా చెప్పి జిల్లా ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని నేను మరొక్కసారి కూడా స్పష్టంగా చెప్తూ వచ్చినందుకు మీకు ఈ పాదయాత్రకి ఆశీర్వదించడానికి, విజయవంతం కావడానికి, మార్గదర్శనం చేయటం కోసం ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి వచ్చిన మాణిక్రావు ఠాకరే గారికి, రోహిత్ చౌదరి గారికి మీడియా సమక్షంలో నా ప్రత్యేకమైనటువంటి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గమనం నాకు చాలా స్పష్టత ఉంది. గమనం లేని పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి. అతనికి గమ్యం లేదు. అధికారం ఎక్కడుంటే, అంటే సూర్యుడు ఎటు వస్తూ ఉంటే పువ్వు ఎట్లా తిరుగుతుందో అట్లా అధికారం ఎక్కడికి వస్తూ ఉంటే అక్కడ తిరిగే సుఖేందర్ రెడ్డికి గమనం లేదు. నాకెందుకు లేదు, నాకు చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఆదిలాబాద్ పిప్పిరి నుంచి మొదలుపెట్టిన మా పాదయాత్ర ఖమ్మం వరకు బయలుదేరుతుందని చాలా స్పష్టంగా చెప్పటమే కాదు, ఆ రూట్ను కూడా ముందే మేము అనౌన్స్ చేసాం. అనౌన్స్ చేయటమే కాదు, ఎంత ఎండ వచ్చినా, మధ్యలో ఎన్ని వర్షాలు వచ్చినా, ఎంత గాలివాన వచ్చినా, మేము ఉన్నటువంటి టెంట్లు లేచిపోయినా, మేము నడిచేటప్పుడు వర్షంలో తడుస్తున్నా ఆపకుండా మేము నడుస్తూనే ఉన్నాం. నడవటమే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వ్యక్తపరిచినటువంటి సమస్యల్ని
నాకుగా నేను ఒక్కడిని మాట్లాడటమే కాకుండా మీలాంటి మీడియా మిత్రులను కూడా ఆ సమస్యల దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళి ఆ సమస్యని ఈ తెలంగాణ సమాజానికే కాదు దేశానికి కూడా చూపించే కార్యక్రమం చేశాం. ఉదాహరణకి ఇప్పుడే మా మాణిక్రావు ఠాకరే గారు చెప్పారు, మంచినీళ్లకు సంబంధించి 42,000 కోట్ల రూపాయలతో మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం చేపట్టాం. ఇంటింటికి నీళ్లు ఇస్తున్నామని చాలా గొప్పలు చెప్పుకునే ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పిప్పిరి గ్రామం నుంచి నల్గొండ వచ్చేంతవరకు మార్గ మధ్యలో దాదాపు 90% గ్రామాలు కేవలం ఆ గ్రామాలకి ట్యాంకులు వచ్చినాయి, పైపులు వచ్చినాయి, కానీ నీళ్లు మాత్రం రావట్లేదని చాలా స్పష్టంగా ఖాళీ పైపుల్ని ఖాళీ ట్యాంకులు చూపించిన దృష్టాంతాల్ని మీడియా మిత్రుల చేత రికార్డ్ చేసి కూడా చూపించాం. అట్లాగే నల్గొండ జిల్లాలోకి వచ్చిన తర్వాత గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు దశాబ్ద కాలంగా నల్గొండ జిల్లాకి మేము అద్భుతాలు చేశాం, నీళ్ల పండగ చేస్తున్నామని పసుపు కుంకుమ వదులుతున్న వాళ్ళకి మీరేమీ చేయలేదయ్యా అని చెప్పి నక్కలగండి ఎస్ఎల్బిసి రిజర్వాయర్ దగ్గరికి ఆ టన్నెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాని దగ్గర మీ మీడియా మిత్రులు తీసుకుపోయి దాన్ని చూపించాం. ఆ టన్నెల్లో కూడా వెళ్ళి చూసి టన్నెల్ పూర్తి కానిటువంటి విధానాన్ని కూడా చూపించాం. చాలా ఈ ప్రజలకి గమ్యాన్ని మార్గాన్ని కూడా రేపొద్దున భవిష్యత్తులో 2023-24 ఎన్నికల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రజల గమ్యాన్ని మార్గాన్ని అట్లాగే చేరుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏంటనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు పిలిపిస్తూ ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని వదిలించుకోకపోతే తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర లక్ష్యాల్ని నిధులు, నీళ్లు, నియామకాలు, ఆత్మగౌరవం అనేది మనం ఏమీ సాధించలేము. ఇప్పటికే 10 ఏళ్ళు వృధా చేసాం, ఇంకా వృధా చేస్తే చివరికి ఈ రాష్ట్రంలో బతికే స్వేచ్ఛ లేకుండా పోతుందని చెప్పి ఆ గమ్యాన్ని, గమనాన్ని చాలా స్పష్టంగా ప్రజలకు చూపించాం, చెప్పాం.